नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उन सभी साथियों का जो किसान अधिकार यात्रा जो पैदल मार्च 3 दिवसीय था, पंजोखरा साहब अंबाला में वहां से शुरू होकर चंडीगढ़ तक गया, जिसका लक्ष्य हरियाणा प्रदेश की न केवल सरकार को उसका वायदा याद दिलाना, उसको बताना कि हरियाणा प्रदेश का कमेरा किसान दुख दर्द तकलीफ में है, सरकार जी आप उसकी सुन लीजिए, बल्कि हरियाणा प्रदेश के कुंभकर्णी नींद सोए हुए विपक्ष को भी ये पता चले कि हरियाणा प्रदेश के किसान की दुख दर्द और तकलीफ है क्या। साथियों, आप सब इस यात्रा में शामिल हुए। आज का ये वीडियो आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपने जो ये दूरी पंजोखरा साहब से चंडीगढ़ तक की अपने कदमों से नापी, जो आप किसान कमेरे के साथ कदम ताल कर चले, ये निश्चित तौर पर एक दिन रंग लाएगी। और जो साथी खुद को किसान हितैषी, धरती पुत्र कमेरे किसान का समर्थक करने वाला मानते हैं या जमीन से किसानी से जुड़े हैं, वो साथी इस यात्रा में शामिल हुए। ये बताने की जरूरत शायद नहीं कि यात्रा मुख्य रूप से जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात दे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार, पट्टेदार और जो काश्तकार हैं उन लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी गई। मुख्यमंत्री खट्टर को यह बताने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किया गया कि हरियाणा विधानसभा का सेशन आ रहा है, आप हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान को मालिकाना हक दें। मुख्यमंत्री, हरियाणा के पास चंडीगढ़ या पंचकुला में जमीन नहीं है, जमीन ऑलरेडी हमारे किसानों के हल के नीचे है, हमारे पास है, बस उनसे तो हमें मालिकाना हक चाहिए, उनकी कलम से वो कानून चाहिए जिससे इन लोगों को, काश्तकारों को, आबादकारों को, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार, जो भी ये काश्तकार लोग हैं, इनको मालिकाना हक मिले। इसीलिए हरियाणा सरकार को उसका वायदा याद दिलाने के लिए आप लोग इस यात्रा में चले। आपका धन्यवाद। और सबसे पहले और अहम तौर पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के जो साथी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी, उनके कोऑर्डिनेटर चटियाला साहब, तेजवीर जी और दूसरे उनके पदाधिकारी, जिन्होंने इस पूरे यात्रा का आयोजन किया और जिन्होंने नेतृत्व और समन्वय विभिन्न किसान यूनियन के साथ किया, उनका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद कौथ साहब का, नथवान जी का और औलख साहब का और दूसरे सभी साथी जो इसमें शामिल हुए, उन सबका धन्यवाद कि आप किसान और कमेरे के लिए, धरती माता को पूंजीपतियों के चंगुल से बचाने के लिए चले। साथियों, अनेक साथियों के सवाल हैं कि यात्रा किस उद्देश्य के लिए की गई थी और क्या वो उद्देश्य इस यात्रा से पूरा हुआ। आप विश्वास रखना कि जो यात्रा के मुद्दे थे, उन ज्यादातर मुद्दों में हम 10 कदम और आगे बढ़ पाए। चाहे वो इन जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर था मामला, चाहे वो धान की फसल में खराबे के मुआवजे को लेकर था, चाहे वो फिजी वायरस को लेकर था जो धान की फसल में आया, चाहे गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर था, या जो भूमि अधिग्रहण बड़े मामले पर चल रहा है और जो किसान के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर था, पुराने वाहनों को लेकर था। बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस विषय पर किसान नेताओं की, प्रतिनिधियों की बात हुई, उनको विस्तृत एक जो लिखा हुआ ज्ञापन था वो दिया गया और एक साथ वहां डिमांड सबने ये की कि मुख्यमंत्री हरियाणा से इन सब मुद्दों पर प्रतिनिधि मंडल किसानों का बात करना चाहता है और वो जैसे ही वहां से तय होगा, क्योंकि शेड्यूल मुख्यमंत्री हरियाणा की व्यस्त होती है और जैसे उसमें से समय एडजस्ट होगा तो वो निश्चित तौर पर किसान प्रतिनिधियों को बताएंगे और वो आपको बताया जाएगा और इन मुद्दों पर दोबारा मुख्यमंत्री हरियाणा से बात होगी। यात्रा ने क्या हासिल किया, ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस यात्रा के क्या परिणाम होंगे, उनके बारे में अगर चर्चा की बात है तो वो अगले वीडियो में करेंगे। और एक और मुद्दा जो मुख्य रूप से जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान का जो मामला हम उठा रहे हैं, इसमें जो लूट किसानों के साथ हो रही है, इसके साथ ही जो सड़कों के लिए
रोड प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो भारतमाला हो या कोई शहर के आसपास पेरीफेरी हो, कोई रिंग रोड हो, उनके लिए जो जमीन एक्वायर की जा रही है वहां भी किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। उस विषय पर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे और क्यों ज्यादती हो रही है और क्या उपाय किसानों के पास उसका हो सकता है। लेकिन आज का यह वीडियो विशेष रूप से उन सभी नेताओं का धन्यवाद करने के लिए, उन सभी किसानों का, किसान समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने कदम ताल इस किसान पैदल यात्रा में किया, किसान अधिकार यात्रा में किया, और एक स्वप्न जो हमारा कि सरकार को किसानों की, काश्तकारों की ये जमीनें लूटने नहीं देनी और जिसका सीधा समाधान हरियाणा विधानसभा से इनके हक का कानून बनवाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन साथियों ने अहम भूमिका निभाई उन साथियों का धन्यवाद। लेकिन साथियों, जितना बड़ा मुद्दा है और ज्यादा सहयोग की जरूरत है और अभी लड़ाई और लंबी चलनी है, लेकिन जितने कदम आप चले मंजिल की तरफ वो सार्थक रूप से चले और उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई जीत गए, लेकिन आप विश्वास रखिए, निश्चिंत रहिए, हम कुछ कदम मंजिल की तरफ बढ़े जरूर हैं और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि इस विषय पर आप कामयाब होंगे। लेकिन और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा आपको लामबंद इकट्ठे होने की जरूरत है और किसी ऐसे बैनर के तले या ऐसे लोगों के साथ जो ईमानदारी से आपकी बात, आपका मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें और पहुंचा रहे हैं और पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ईमानदार नेतृत्व के साथ जब आप जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम आते हैं। प्रशासन, सत्ता और सरकार जो बेरुखी किसानों के प्रति रखती है, उनके हक अधिकार के प्रति जो निष्ठुर रवैया अपनाती है, उसको कहीं ना कहीं जब आप इकट्ठे और लामबंद होते हैं, उसको आईना दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको बात माननी पड़ती है। ये प्रेशर ग्रुप, मैं कहूंगा, एक तरह से किसान यूनियन काम करती हैं। एक बार फिर सभी पांचों किसान यूनियन के साथियों का और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, उनके सभी नेता जिनका मैंने पहले नाम भी लिया, अमरजीत मौड़ी जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कौथ साहब जो नेतृत्व कर रहे थे इसका, अगले पायदान पर रहे, और दूसरे भी हमारे जो दूसरी किसान यूनियन थे उनके पदाधिकारी। एक नई किसान यूनियन भी शायद इस बार शामिल हुई थी, किसान पंचायत नाम से। तो उन सभी साथियों का जो ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलकर काम कर रहे हैं, धन्यवाद, आभार और आभार आप सबका। लेकिन और ज्यादा जागृति की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आपको मुखर होकर आगे आकर मिलने की, जुड़ने की जरूरत है। कुछ साथी विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे वो पंचकुला से थे, यमुनानगर से थे या दूसरे क्षेत्रों से थे, वो प्रदर्शन के दौरान वहां मिले, अच्छा लगा। साथियों, आपके साथ आगे भी और आपके मुद्दे भी उठाते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे और निश्चित तौर पर आप इस संघर्ष में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। अभी और लंबा चलना है, लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जीत आपकी होगी अगर आप सार्थक प्रयास करते रहेंगे, एकजुट होकर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विदा लूं उससे पहले एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि अगले वीडियो में इस यात्रा में वार्ता क्या हुई, बातचीत क्या हुई और क्या हमने हासिल किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, विशेषकर सड़कों के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले 2 वीडियो इन्हीं 2 विषयों को लेकर होंगे, लेकिन होंगे तब अगर आप कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि इन विषयों पर बात करने की जरूरत है। नहीं तो बड़ा कीमती समय है, कोर्ट कचहरी का भी काम है, घर परिवार का भी काम है, कहीं ना कहीं एडजस्ट चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप जुड़े रहें। सबका धन्यवाद। जय किसान साथी।